दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक रशियन फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी काफी धमाकेदार है, जिसे देखकर आप लोगों को न सिर्फ भरपूर मजा आएगा बल्कि कहानी का अंत देखकर आप सबका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में आज से कई सालों पहले रूस के पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। घर की छत पर विक्टर नाम का एक छोटा सा बच्चा गिटार बजाते हुए सुरीली आवाज में गाना गा रहा होता है। घर के अंदर उसकी माँ फूलों का गुलदस्ता बनाते हुए अपने बेटे का गाना सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद वो रोज की तरह फूलों को अपने ठेले पर लादती है और अपने बेटे से कहती है, मैं बर्मन नगर बाजार में फूल बेचने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। विक्टर कहता है, मैं रोज घर पर ही गाने का अभ्यास करता हूँ, पर मैं अब बर्मन नगर के बाजार की ओर भागता है। भागते वक्त उसका हाथ लगने से घर के अंदर जल रहा एक दीपक जमीन पर गिर जाता है। पर जब विक्टर बर्फ से जमी झील पर पहुँचता है तो देखता है कि बर्फ धंस जाने की वजह से उसकी माँ झील के अंदर समा चुकी है और फूलों का ठेला वहीं पड़ा हुआ है। इधर गिरे हुए दीपक से उसका घर भी जलकर राख हो जाता है। बेचारे विक्टर पर इस छोटी सी उम्र में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ना तो अब उसके पास माँ होती है और ना ही घर। इसलिए अनाथ विक्टर अपना गिटार लेकर बर्मन नगर के बाजार में आ जाता है। वहाँ काफी भीड़ होती है। वो किसी तरह भीड़ के बीच से निकलता है और बाजार के चौराहे तक पहुँच जाता है। वो सोचता है कि वहाँ गाने से लोग उसे कुछ पैसे देंगे जिससे वो कुछ खा पी लेगा। पर जैसे ही वो गिटार बजाकर गाना चाहता है तभी कुछ आवारा लड़के उसे रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि वहाँ गाना गाकर कमाई करने के लिए उसे उनके सरदार से इजाजत लेनी होगी। विक्टर अकेला होता है और उसे कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो सड़क छाप बच्चे उसे पकड़कर नगर में अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ ये बच्चे उसे एक पेटी के अंदर बंद कर देते हैं और उसके ऊपर कूदकर उसे परेशान करने लगते हैं। इन सड़क छाप बच्चों की सरदार टीना नाम की एक औरत होती है जो इन बच्चों से चोरी और बाकी के गलत काम करवाती थी। जब टीना अपने गिरोह के बच्चों को लकड़ी की पेटी के ऊपर कूदते हुए देखती है तो उनसे पूछती है कि इसके अंदर कौन है। वो बच्चे कहते हैं कि इसके अंदर कोई बाहरी बच्चा है, वो यहाँ गाना गा के पैसे कमाने आया था। ये सुनकर टीना पेटी का ढक्कन खोल देती है तो उसे अंदर डरा और सहमा विक्टर बैठा हुआ दिखता है। विक्टर उससे कहता है कि मैं भूखा हूँ, मेरी माँ ने कहा था दिल से गाओगे तो लोग तुम्हें सुनेंगे, इसलिए मैं वहाँ गाना चाहता था ताकि लोग मुझे कुछ खाने पीने के लिए दें। टीना पूछती है, और तुम्हारी माँ कहाँ है? तो विक्टर कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर वो अपनी माँ की याद में एक गाना गाने लगता है। उसकी दिल को छू जाने वाली आवाज से गिरोह के सभी बच्चे और टीना मंत्रमुग्ध होने लगते हैं। लेकिन इससे चोरनी टीना को एक आइडिया आता है और अगले दिन से वो विक्टर को नगर बाजार के चौराहे पर गाना गाने के लिए भेजने लगती है। विक्टर का गाना सुनने के लिए बाजार के सभी लोग और दुकानदार अपना काम छोड़कर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर टीना अपने गिरोह के बच्चों से बाजार के सभी दुकानों में चोरियां करवाती थी। बच्चे बाजार के लोगों और दुकान से धन और खाने पीने की चीजें चुराकर टीना के अड्डे पर इकट्ठा करते जाते हैं। जब ये सिलसिला एक दो दिन जारी रहता है तो बर्मन नगर बाजार के लोग बर्मन राजा बोरिस से इस बात की शिकायत करते हैं। तो राजा बाहर से जग्गा नाम के एक जासूस को बुलवाता है और उससे इस घटना को अंजाम देने वाले के बारे में पता करने को कहता है। जग्गा बहुत ही शातिर जासूस होता है। वो भीड़ से चोरी करने वाले एक बच्चे का पीछा करते करते दोषी साबित कर देता है, जिससे अदालत मासूम विक्टर को 20 साल जेल में रहने की सजा सुना देती है। इसके बाद 20 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब जवान हो चुके विक्टर को जेल से आजाद कर दिया जाता है। टीना ने उसका पूरा बचपन बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो बर्मन नगर बाजार में उसके अड्डे पर जाता है। अगले सीन में बर्मन नगर के राजा बोरिस का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजा की बेटी निनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। दरअसल राजा बोरिस काफी कंजूस और मतलबी होता है और वो चाहता है कि उसकी बेटी उसके हिसाब से जिंदगी जिए, जबकि निनी खुले विचारों की होती है और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। इस वजह से बाप बेटी में नहीं बनती। नाराज निनी से बात करने के लिए राजा बाहर की एक चाबी से निनी के कमरे का दरवाजा खुलवाकर उसके पास जाते हैं। निनी उनसे कहती है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, गाना गाना चाहती हूँ, ये महल मेरे लिए पिंजरे की तरह